कार्य कारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया ज्ञानक्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् वदन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः मानयन् पुरुषं गुणः कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया ज्ञानक्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः मानयन् पुरुषं गुणः कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया ज्ञानक्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। मानयन् पुरुषं गुणः अनुवाद भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतामदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका श्री राधा कांद नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्र राधिका दराले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की हम गुरु वैष्णव के दया से प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं उसे भी समझने की चेष्टा करें। कृपा करके ध्यान से सुनिए। कल हम पढ़ चुके थे प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। ये जो तीन गुण हैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण क्या करते हैं? जीव को बांध देते हैं। कैसे बांधते हैं? कार्य कारण के भाव से। जैसा यहाँ बता रहे हैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चल करके पदार्थ जितने भी संसार की वस्तुएं हैं ये सब तीन गुणों से प्रकट होती, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। जिसमें जितनी भी स्थूल वस्तुएं हैं प्रायः ये सभी तमोगुण से बनती हैं। सारी सृष्टि की जो वस्तुएं हम देखते हैं ये सब तमोगुण का प्रकटीकरण है। रजोगुण संसार के जीवों को क्रियाशील बनाता है और सतोगुण संसार की वस्तुओं के बारे में ज्ञान कराता है। यहाँ कह रहे हैं तीनों गुण आगे चल के पदार्थ ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर, अब बताओ संसार की कोई वस्तु हम बना सकते हैं क्या? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं संसार की कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो इन पांच तत्वों से नहीं बनती? और इन पांचों तत्वों में से हम कुछ नहीं बना सकते। ये जो पदार्थ हैं ये तीन गुणों के कारण बनते हैं।
या जो क्रिया अवस्था है जिसमें आदमी सोचता है चलो यार कुछ कर लेते हैं, क्रियाशीलता कहाँ से आती है? ये भी गुण का प्रताप है। और किसी वस्तु में जो ज्ञान है किसी वस्तु का, वो भी कहाँ से आता है? गुण के कारण। 3 गुणों का खेल है। फिर क्या होता है? जो सनातन रूप से दिव्य जीव है उसको कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं। किसी जीव ने कोई कार्य किया और उस कार्य के कारण स्वरूप उसको बांध दिया जाता है। उस कार्य के कारण स्वरूप उसको बांध दिया जाता है। जैसे किसी ने दूध पी लिया, हम कहते ज्यादा दूध पी रहे हैं साहब इसलिए लूज मोशन हो। समझ रहे हो? तो पीना हमारा कार्य हो गया, कारण बन गया दूध, बंधन क्या आ गया? पेट लूज हो। अब मजबूरी में जाना पड़ रहा है। कई बार तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है। हमारे साथ यात्रा में कुछ भक्त लोग गए थे वृंदावन यात्रा में, कुछ लोग अभी भी गए हैं वृंदावन यात्रा में। तो गए तो हम लोग पहुंच गए उधर जहाँ निधिवन है। और उस समय छोटी सी यात्रा थी हमारी, 8-10 लोग थे, कॉलेज से आए थे। तो निधिवन की तरफ चले गए। खाने पीने का कोई आश्रम में ऐसा कहीं जुगाड़ पानी हो नहीं पा रहा था, रात हो गई थी। तो वहां पर होटल में ही लोग ढाबे जैसे खोल के रखते हैं, छोटी छोटी दुकानें, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था रखते, तो वहाँ खा लिया हम लोगों ने। स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा ही एक भक्त खा गया, ज्यादा इतना खा गया कि वापस पहुंचना कमरे तक भारी पड़ गया उसके लिए। जैसे तैसे करके पहुंच गया बेचारा। और फिर ऐसा बाथरूम के दरवाजे पर उसने झंडा गाड़ा कि दरवाजा ही ना छोड़े फिर वो। मतलब बार बार आना जाना आना जाना। और फिर शौच जाने के बाद नहाना भी होता है, तो नहाता भी था। लेकिन 4-6 बार नहाए आदमी, अब हर कदम पे कितना नहाए। फिर वो बाथरूम पे ही बैठ गया, दरवाजे पर ही। फिर आएगा बोले अब क्या नहाना, फिर जाना पड़ेगा। फिर स्थिति ऐसी आ गई कि बैठा नहीं जाए, लेटना पड़ गया। बोले अब ताकत बैठने की भी नहीं, लेटना पड़ गया। फिर दवाई दारू कराया, बड़ी मुश्किल से व्यक्ति बाहर निकल गया। संसार में ये सब बंधन को हम प्राप्त हो जाते हैं। ये सब चीजें फिर बनाई किस लिए गई हैं? ये सब कर्मों के फलों को देने के लिए बनाई गई हैं। एक दृष्टि तो ये है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल देना है। जाको दुख दालिद्र देही, ताकि मत पहले हर ले। जो जिसको दुख और दरिद्रता देनी होती है उसकी बुद्धि का भगवान पहले ही हरण कर लेते, और उसको फिर समझ नहीं आता। जैसे एक पत्नी अपने पति से कहती है कि आप मेरे को महीने का इतना खर्चा फिक्स दे दिया करो। और पति कहता है कि तुम्हें जितनी जरूरत किसी खर्चे के लिए होती है उस समय तुम मेरे से उतना मांग लिया करो। जो भी खर्चे के लिए तुम्हें जरूरत है तुम बता करके उतना पैसा ले लिया करो। महीने का फिक्स देना ये तो नौकर चाकरों के लिए होता है। महीने का मान लो मैं तुम्हें 20,000 30,000 दे भी दूं और तुम्हारा खर्चा कभी 50-60 हजार तक पहुंचेगा तो तुम कहाँ से करोगे? इसलिए घर में नौकर बन के क्यों रहना? इससे अच्छा तो घर की मालकिन बन के रहो। इसलिए 50,000 चाहिए तो 50,000 मांग लो, कोई कमी थोड़ी है घर में। जितना चाहिए उतना मांग लो। लेकिन जिनकी नौकर बुद्धि है ना, जिनकी बुद्धि में ही नौकरशाही लिखी हुई है, वो तो नौकरी वाले हिसाब किताब से बोले नहीं नहीं मेरे को खर्चे के लिए फिक्स दे दो। जबकि करोड़पति आदमी है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो पति कहता है प्रभु जी आप समझाओ ना, मैं चाहता हूं तुम मालकिन बन के रहो, और ये चाहते हैं कि नहीं आप कितना भी कमाओ कुछ भी कमाओ हमें कोई लेना देना नहीं है।
वो कहते हैं कि तुम्हारी तरह भैया मेरा जो हाँ कैशियर मैंने बिठा रखी है वो भी मालकिन की तरह बैठ करके चेक काटती रहती है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या तुम्हें पैसा नहीं दूंगा किसी भी आवश्यकता पड़ने पर। जब कोई खाली हिसाब किताब रखने वाली, कैश को हैंडल करने वाली वो दूसरों को चेक काट काट करके देती रहती है, तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी कि उसकी खोपड़ी में घुसता ही नहीं। जिसको नौकर बनना हो तो नौकर ही बनेगा ना, वो मालिक क्यों बनेगा। किसी की शादी के लिए हम कोई लड़का ढूंढ रहे थे, तो लड़के के यहाँ नौकर रहते हैं, लड़के के यहाँ नौकर रहते हैं। तो लड़की कहती है लड़का नौकरी करता है कि नहीं करता है। अरे मैंने कहा उसके यहाँ ऑलरेडी नौकर रह रहे हैं तो नौकरी क्यों करेगा, वो मालिक बन करके बैठा। नहीं नहीं नौकरी जरूरी है। कैसी बुद्धि खराब। संसार में एक तो ये दृष्टिकोण है कि संसार में ये सारी वस्तुएं क्यों बनाई गई। एक तो ये एंगल है कि इसलिए बनाई गई है कि हमारे कर्मों के दुख पाए हम, इसमें दलदल में फंसते चले जाएं। एक कर्म से दूसरा कर्म, दूसरे से तीसरा कर्म, तीसरे से और 4 कर्म, बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसे पूरी परंपरा बच्चों की चलती चली जाती है और आदमी फंसता चला जाता है। अब चारों तरफ इस व्यापार को बंधन में बोले करना तो पड़ेगा। क्यों, बोले लड़की का ब्याह हो गया है, ब्याह हो गया है तो उसके लिए सब घर में है, अब कुछ दान धर्म पुण्य वगैरह करना पड़ेगा। इधर लड़के का ब्याह हो गया तो उसकी बहू की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इधर बच्चे हो गए तो बोले उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। नाती पोते हो गए उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनकी शादी ब्याह का व्यवस्था करना पड़ेगा। उनके लिए मकान दुकान बनाना पड़ेगा। उनकी शादी में जाना भी पड़ेगा। चलो कम से कम 2 नहीं जा रहे हैं तो एक तो चला जाए, 2 में से। पत्नी चली जाए, मैं पति बन करके यहीं बैठा रहूंगा भजन करूंगा, कोई ना कोई तो जाए, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। हमारे बाबा के तुम लोग पंगत खाने के लिए जाते क्यों नहीं हो। उसके यहाँ 2 किलोमीटर दूर पुआ मालपुआ बने, तुम पंगत खाने नहीं जा रहे। हमको नहीं जाना, हमारे लिए ये रोटी ठीक है। अरे मूर्खो, जब तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा खाने के लिए। जब हम मर जाएंगे तो फिर पंगत करानी पड़ेगी, तो हमारे यहाँ कौन आएगा खाने के लिए, इसलिए जाओ तुम खाने के लिए। मतलब मजबूरी में बंधन है ये सभी। आप जाओगे तो आपके यहाँ कोई आएगा, कार्य कारण बने हुए ना। एक तो ये एंगल है संसार को देखने का कार्य कारण की दृष्टि से। और आदमी सोचता है कि मैं भाई प्रभु बनने जा रहा हूँ, प्रभुता को प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन प्रभुता नहीं, फंसता चला जाता है। दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल है सारी वस्तुओं को हम भगवान के लिए करना सीखें। उसी दूध से बना हुआ दही, जिस दूध ने या जिस वस्तु ने हमारा पेट खराब कर दिया था, उसी वस्तु से बना हुआ दही को अगर हम खा लेंगे तो वो दही से ही हमारा पेट ठीक हो जाए। तो जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, जो कुछ भी है, चाहे माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, धेला है, शरीर है, ज्ञान है, शरीर में सामर्थ्य है, सब चीजों का, चाहे शिक्षा है, हर चीज का सदुपयोग क्या है, बोले हर चीज का सदुपयोग एकमात्र कृष्ण के लिए। कोई कहे मैं दारू थोड़ी पीता हूँ, तुम दारू नहीं पीते और बड़े संयमी हो, लेकिन तुम्हारा संयम किसी काम का नहीं, तुम्हारा संयम तुम्हें बांध देगा। हाँ, दारू पीने के कारण ज्यादा टाइट बांधा जाएगा, संयमित जीवन जीने के कारण थोड़ा कम टाइट बांधा जाएगा, लेकिन बांधा जाएगा। मुक्त नहीं होने वाला कोई व्यक्ति। कोई सोचे मैं किसी की कमाई थोड़ी खा रहा हूँ, मैं तो अपने 20 नाखूनों की कमाई, खून पसीने की कमाई खुद कमा करके खा रहा हूँ। ये कमाई तुम्हें रौरव नरक में ले जाएगी। कौन से नरक में, रौरव नरक में लेके जाना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी ही कमाई खाता है ना, उसको रौरव नरक मिलता है, ऐसा भागवत कहते हैं। देखो कितना बड़ा सूक्ष्मता का इसमें विचार है। ऐसे आदमी बन जाता है और किसी को पता ही नहीं। तो कैसे मुक्त कैसे होगा, बोले सब चीजों को कृष्ण के लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए, कृष्ण के लिए। या कृष्ण के जो भक्त हैं, गुरु हैं, उनके लिए किया जाए। कृष्ण के प्रतिनिधि
या कृष्ण के जो भक्त हैं, जो साधु लोग हैं, उनके लिए किया जाए, या कृष्ण के जो ग्रंथ हैं, जो भगवान का वितरण करने पर लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, उन ग्रंथों के लिए किया जाए। कुछ भी काम किया जाए, गुरु साधु शास्त्र के लिए, भगवान के लिए किया जाए, इनके माध्यम से। बस ये दिमाग में बात बिठानी, नहीं तो बंधन लगेगा। भागवतम में चौथे स्कंद के 3 अध्याय के 17वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग वहां पर देते हैं। प्रभुपाद जी भी यहाँ बता रहे हैं, भगवान की यह बहिरंग शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है। जीव के अंदर ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान ढक जाता है। गीता में भगवान ने कहा, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेन नित्य वैरिणा। जो ज्ञान है, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा काम रूपेण दुष्पूरे, हाँ काम रूपेण ही कौनते दुष्पूरेण अनलेन। जो काम है, जो अज्ञान का प्रतीक है सबसे बड़ा, बोले ये क्या करता है, ज्ञान को ढक लेता है। इस ज्ञान को ढकने की छूट किसने दी, बोले हमने ही दी। जैसे ही हमारे मन में हमारे लिए जीवन जीने की कामना आ गई, बस उसी समय हमारा जो शुद्ध ज्ञान है वो ढक जाए। मैं अपने लिए कुछ सोच रहा हूं, बस अपने लिए सोचने का वास्तविक अर्थ है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो मैं सोचूंगा क्या अपने लिए, बोले केवल एक ही चीज सोचूंगा, मुझे सेवा करनी, और कुछ। मैं कब सेवा करूं, ये भी सेवा करूं, वो भी सेवा करूं, सब सेवा करना, क्योंकि मैं दास हूं। दास का काम होना है अपने लिए सोचना, मतलब मुझे सेवा करना है। मैं दास के अलावा कुछ और सोच करके अपने लिए सोच रहा हूं, मतलब वो अज्ञान से ढक गया है बेचारा। और कैसे ढक गया है, बोले हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे थे माया तारे झापुटिया दे। कृष्ण को भूल गया, अर्थात दासत्व को भूल गया, अर्थात सेवा को भूल गया, बस उसी समय माया शक्तिशाली हो जाती है। उसी समय माया शक्तिशाली हो जाती है। और जीव तो तटस्था शक्ति है, इधर बहिरंग शक्ति है, बीच में तटस्था शक्ति है, ऊपर अंतरंग शक्ति है, राधा रानी है, नीचे बहिरंग शक्ति है। हालांकि बहिरंग शक्ति भी राधा रानी ही है। बहिरंग शक्ति जो है वो अलग नहीं है, जो माया रूपिणी शक्ति है वो भी राधा रानी ही है, वो अलग नहीं है। लेकिन वो हमें फिर बोले अलग अलग क्यों बताई जा रही हैं, दुर्गा माता राधा रानी, इनको अलग क्यों बताया जा रहा है, अलग वो हमें दिखती हैं, फिर वो अलग फिर हमें दिखाई दे। जैसे पुलिस है, पुलिस सरकार का ही रूप है, लेकिन हमें पुलिस डरावनी क्यों दिखती है, हमें पुलिस अलग से कुछ ऐसी भयावह क्यों दिखती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोरी किया है इसलिए उसको पुलिस थोड़ी डरावनी। जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको ट्रैफिक पुलिस वाला कैसा दिखता है, उसको आरटीओ की गाड़ी दूर से दिखाई दे जाए तो अंदर खेतों में डाल देगा अपनी गाड़ी को रोड से। आरटीओ खड़ा है भाई, वो सामने आरटीओ खड़ा है। और जिसके पास सब कुछ है उसको क्या डर है, उसके लिए तो हाँ और सब ठीक ठाक, राम राम जी सब बढ़िया है, ऐसे करके इशारा करके निकल जाए। तो हमारे लिए वही दुर्गा माता कब ऐसी शक्तिशाली बन जाती है और फिर त्रिशूल से बांध देती है हमको, जबकि वो देखा जाए तो तटस्था शक्ति के ऊपर की शक्ति नहीं है, बहिरंग शक्ति हमारे लिए है ही नहीं, हम तो बीच में हैं। अंतरंग शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है, बोले वो शक्तिशाली तब बन जाती है जब हम काम को अंदर प्रवेश दे देते हैं। काम मतलब अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रवेश दे देते हैं। व्यक्तिगत इच्छा मतलब दासत्व के
स्तर को भूल करके हम अपने आप को कुछ और मान करके जब सोच करके चलते हैं और तब उसको लेकर के चलते, तब गड़बड़ा। इसलिए हमें हर समय दिमाग में ये लेके चलना पड़ेगा कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं ही सब करूं, ये तो कोई करता नहीं कुछ। ऐसा भी दासत्व तो जब अंदर भावना है तो सब सेवा हम क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। अभी जैसे हम भक्त लोग यहाँ रह रहे हैं, 2-4 लोग आप लोग मिल करके कुकिंग वगैरह करते हैं। कुकिंग क्या है? ये सेवा है। उससे पहले हमने कुक रखा हुआ था, वो भी क्या करता था? सेवा करता था, लेकिन पैसा लेके करता। पैसे लेकर के काम करना ये तो भावना अच्छी नहीं। लेकिन वो व्यक्ति मंगल आरती भी कर लेता था, साथ में जब भी कर लेता था, और दिन में कुकिंग सुबह शाम की कर लेता था, और साथ में किचन की साफ सफाई भी बहुत बढ़िया रख लेता था। तो सब कर ही रहा है ना, लेकिन बीच में क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है व्यक्ति का। अब मान लो वो छुट्टी काटने के लिए दिवाली पर चला गया, अब पीछे आप भक्त लोग कुकिंग वगैरह कर, तो व्यक्ति क्या सोच रहा है? अरे चल भैया, एक बालक कह रहा है चल भाई आटा लगाना है, चलता क्यों नहीं है, आटा लगाना है। सब सुन रहा था। बोले बेटा आटा नहीं लगाएंगे तो फिर कुछ खाने को मिलेगा नहीं, फिर रोटी भूल जाना फिर। मतलब आटा लगाने के लिए जाना तो पड़ रहा है, लेकिन अंदर से इच्छा है कि भाई हमें रोटी मिलेगी, नहीं तो आटा नहीं लगाएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। ये नहीं भक्त लोग क्या खाएंगे, भगवान क्या खाएंगे, भोग नहीं लगेगा, लेट हो रहा है, मैं दास हूँ, मेरे को आटा लगाने की छोटी सी सेवा मिली है। वो बेचारा अकेला ही सारे काम कर लेता था, वो भी तो इंसान था, लेकिन पैसा उससे काम करा रहा था। हमें पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सामर्थ्य नहीं, इसलिए आटा तू लगा, बर्तन तू धो, बांटने का काम तुम करो, फ्लोरिंग में साफ तुम साफ करो। ऐसे सब अपेक्षा रखते हैं, ये काम ये मैं इतना कर दिया, तड़का मार दिया, कोई छोटी बात है क्या? व्यक्ति सोचे मैंने तड़का मार दिया, इतना भागीरथी काम कर दिया मैंने। गंगा जी पिलाने वाला जैसे। ये कैसी बड़ी मूर्खता है। जबकि देखा जाए तो शरीर में हम लोग कम नहीं है, जो कुक था हमारा उससे। हाँ हो सकता है थोड़ा फिर भी, लेकिन फिर भी वो आराधना भी कर ले रहा था, साथ में सेवाएं भी कर ले रहा है, सारी की सारी पैसा करा ले। हमारी समझ थोड़ी सी ना समझी बात। और बिना पैसे के किसी व्यक्ति को बोले यार किचन बहुत गंदा है, थोड़ा साफ सुथरा क्यों नहीं रखते, व्यक्ति सोचता है किसको बोल रहे हैं आप, किसको बोल रहे हैं? जहाँ पतीले रखे जाते हैं ना, वो टेबल भी साफ करना भारी हो गया, मतलब वो टेबल भी 4 दिन तक उस पर थोड़ा बहुत गिरता रहेगा, दाल चावल वो सब मिक्स हो। बोले प्रभु जीवों का भी ख्याल रखा जाता है, मक्खी वगैरह इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिससे इनका भी पेट भरता रहे। वो बेचारा कुक था, वो सब टेबल पेबल भी साफ रख करके बेचारा रख देता था, बर्तन बर्तन भी साफ। बोले मेरे से सब करवाते हैं, बस किसको बोल रहे हैं? ये दर्शाता है कि दास तो बने हम, लेकिन पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं तो चढ़ बन रही है हमारी, इसलिए दूसरा व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। तो बड़े प्यार करना पड़ता है बहुत ज्यादा, बड़ी मुश्किल से 2-4 बातें हिम्मत करके क्लास में भले बोल पाए। सीधा बोलने में तो हमें भी डर लगता है, क्या बोले। लेकिन कई बार लोगों को ऐसा लगा क्लास में क्यों टॉन्ट मारा आपने मेरे को। अरे भैया तेरे को टोंट मारते हैं, ऑनलाइन कितने सारे सुनने वाले लोग हैं, सब हंस रहे हैं, सबके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, सब अपनी अपनी जगह पे काम चोरी करते हैं। कोई सेवा भावी ऐसा नहीं, यात्रा में जाएंगे पैसा दे दिया ना 5,000, 5,000 दे दिया मतलब पूरी यात्रा को जैसे हाईजैक कर लिया इसने, अब यात्रा के हर कैंडिडेट इसकी सेवा में हाजिर होने चाहिए। ऐसी बड़ी बेवकूफी। पैसा दे दिया तो क्या कर लिया तुम?
उपकार देखो कि तुम्हें लेकर के भगवान की ओर लेकर के जाया जा रहा है। संसार में तुम कहाँ जीवन में पैसे को उड़ा रहे थे। तो हम लोग इन बातों को नहीं समझ पाते कि हमारे ही कर्मों से हम बंधन में बन जाते हैं, बुद्धिहीनता के कारण। ये शरीर को पता नहीं अचार डालेंगे हम बढ़ा बढ़ा करके, सुला सुला करके, न जाने क्या होने वाला है इसका। एक दिन कुत्ते बिल्ली का ये शिकार बन जाएगा, राख बन जाएगा चल करके। क्या होने वाला है इस शरीर का, क्या होने वाला है इस शरीर का मरने के बाद, क्या होने वाला है? हम्म खाक बन जाएगा। वो एक ही बात है, राख बनाओ खाक बनाओ। तो हम बता रहे थे माया ऐसी शक्तिशाली क्यों हो जाती है। बोले बस उसी समय शक्तिशाली हो जाती है जिस समय कृष्ण के लिए, भक्तों के लिए, गुरु के लिए, शास्त्र के लिए हम कार्य करने की वृत्ति को त्याग देते हैं। उसी समय पाछे थे माया तारे झापटिया धरे, घेर लेती। इसलिए चौथे स्कंद में बता रहे हैं, बोले विद्या, विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, बोले ये ज्ञान नाश का कारण बन जाता है। जैसे बच्चे लोग पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, या ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, बोले विद्या, जिसके पास विद्या है ना, बोले विद्या ही मारेगी उसको, विद्या की वजह से मरेगा। और क्या कह रहे, तपो, तपस्या मार डालती। बिना तपस्या के नहीं मर रहा था बृकासुर। बृकासुर ने अपना शरीर का मांस काट काट के चढ़ा दिया, और मांस काट काट के चढ़ा करके जब गर्दन काटने के लिए तैयार हुआ, और शंकर भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए। और शंकर भगवान ने जब दर्शन दे पूछा, मांग ले भैया क्या मांग रहा है। बोले बस मैं किसी के सिर पे हाथ रखूं तो सिर फट जाए उसका। होता है आदमी की वृत्ति, खोपड़ी फट जाए दूसरे की जिसके सिर पे हाथ। इसलिए आशीर्वाद सबसे नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कोई बृकासुर हो, उससे हम कहें आप सिर पे हाथ रख दो हमारे। कुछ भी हो सकता है। बृकासुर ने क्या किया, तपस्या किया, कैसी घोर तपस्या किया, और तपस्या की वजह से सिर पे हाथ रखने का वरदान ले लिया। और मदान दो, उसी तपस्या की वजह से, उस वरदान की वजह से उसको मरना पड़ा। ठीक है नहीं, शंकर जी के सिर पे हाथ रखने के लिए चला था, और बाद में फिर भगवान आ गए बीच में। भगवान ने उसको छल कर लिया। भगवान बोले अरे तू शंकर की बात पर क्या भरोसा करता है, वो तो पिशाच बन गया है जब से दक्ष ने श्राप दिया है। झूठा, महा झूठा है वो। दुनिया से पूजा ले रहा है, बस ऐसे ही झूठ मूठ के वरदान दे करके लोगों को ठग रहा है। खूब बेलपत्र चढ़वा रहा है, दूध चढ़वा रहा है, और इस प्रकार से लोगों से झूठी पूजा पुजवा रहा है। उस पर भरोसा कर रहे हो तुम। बोले, उन्होंने बोला था सही। अरे तो एकदम से सिर थोड़ी फट जाएगा, तुम सिर के हाथ अपने पास लेकर के जाओ, नजदीक में गरम गरम लगे, समझ लो वरदान सच्चा है, हटा लेना। मेरी बात पे भरोसा करो। और जब पता चल जाए महाझूठा है, तो महाझूठे आदमी में ताकत तो होती नहीं, हम दोनों घेर के मारेंगे उसको। तुम अकेला अकेला क्यों पीछे भाग रहे हो। तो वो ले रख, लेके गया नजदीक, लगा गरम, बोले नहीं लगा। मैं तो पहले ही बोला, तेरी सौगंध खा रहा हूँ, महाझूठा है। भगवान उसकी की सौगंध खा करके बोले, रख दे हाथ को, और नजदीक ले जा, अभी गरम लगा। अरे फटेगा तो मतलब टेम्परेचर से ही फटेगा ना, कुछ तो होगा, भस्म होगा तो थोड़ा तो गर्माहट होगी। कुछ नहीं हुआ, रख ले तू, फटाक से रख लिया, फट गया। भगवान मर ससुर। बहुत चला था मारने के लिए शंकर भगवान, मरवा दिया उसको। किस कारण से मरा, तपस्या के कारण। जिस व्यक्ति में तपस्या का मद आ गया ना, अरे मेरे हाथ में ताकत आ गई, ऐसी तपस्या का मद आ गया, अरे मैं तो मंगल आरती। देखना
जिसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आ जाता है ना, उसकी चाल बदल जाती। जो मंगल आरती नहीं करता उसकी चाल देखो, जो मंगल आरती करता उसकी चाल देखो। तपस्या के बाद भी चाल ना बदले, तपस्या करने के बाद भी चाल विनम्रता वाली, तपस्या के बाद भी नजर ना बदले। जिसने तपस्या की ना, 1 साल से एक भी मंगल आरती मिस नहीं है, पता है। कार्तिक में तो पूरा फलाहार, ध्यान से खड़ा रहे मेरे सामने, भस्म कर दूंगा मैं। कार्तिक की तपस्या है। बोले चाल बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसका टोन बदल जाता है। ये तो जागता ही नहीं। मैं बोले सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, गुरु पूजा तक, भागवत सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बस इसी से उसका बट्टा लगना चालू हो जाता है। भागवत बता रहा है, ऐसा मैं मेरे घर से नहीं बता रहा हूँ। कोई कहे कि मैं टोंट मार रहा हूँ, मैं क्यों टोंट मारूंगा, सब बदला हुआ दिखाई भी देता है। जिसको विद्या प्राप्त हो जाए उसकी चाल देखो, सब स्टाइल बदल जाता है। विद्या, तपो, वित्त, ये घातक चीजें हैं। संसारी दृष्टि से देखा जाए तो विद्या को तो बहुत बढ़िया माना जाता है, लेकिन भागवत कह रहा है विद्या सबसे खतरनाक है। एमएससी हो गई मेरी तो, ओह एमएससी हो गई तो जैसे बादल फट जाएंगे अब। ये क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी, पेट भरने का ही काम किया ना बस। और जगन्नाथ भगवान यहाँ पेट भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? खा पी करके मिलेगा क्या, खाली पेट ही भरेंगे ना, कपड़ा ही मिलेगा और क्या होगा इससे ज्यादा। लेकिन भगवान बिना विद्या के भी पेट भरना है कि नहीं भरना है, कपड़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हाँ ये सब चीजें अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं, बुरी हैं। किसके लिए, जो पहले भक्त बन जाए, बस पहले भक्त बन जाए और भक्त बन करके विनम्र हो जाए, उसको अहंकार ना आए। और फिर अंग्रेजी में बात करो, क्या दिक्कत है, फिर अंग्रेजी झाड़ो दूसरे लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं कि भक्तों को भी अंग्रेजी झाड़ने चले गए, फिर ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हम नए नए जोड़े थे तो महाराज से मुलाकात हुई, तो महाराज से हम अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे, तो महाराज उससे और ज्यादा फ्लुएंसी के साथ हमारे साथ अंग्रेजी में बात करने लग गए। हम चुपचाप गर्दन झुका लिया, समझ गए। उन्होंने हमारा नशा ठंडा कर दिया। तो हम लोग किसी को छोड़ते थोड़ी हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत आ जाता है बस उसको झाड़ने चल पड़ते, अहंकार हो जाता। गुरुजी हमेशा ही प्राय हिंदी में वार्तालाप करते हैं, लेकिन जो अंग्रेज में आ जाता है फिर महाराज उसको अंग्रेजी में ही ले लेते हैं लपेटे में। अच्छा तो बहुत होशियार समझ रहा अपने आप। झाड़ देते। तो हमारे पास कोई भी चीज है, वो समझना चाहिए कि ये भगवान ने दिया है भगवान की सेवा के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। अहंकार तो भगवान गोपियों को भी स्वीकार नहीं करते, तो हम जैसे मक्खी मच्छरों का अहंकार भगवान कैसे स्वीकार करें। कोई धनवान हो गया, बस पैसा है सब मेरे पास, उसका अहंकार आ गया, उसको सोचना चाहिए एक एक पाई, एक एक पाई, आना पाई जिसको कहते हैं। आना पाई मतलब 25 पैसे के भी पार्ट्स किए जाए। 25 पैसे के कितने, बोले 4 आना। पाई मतलब पैसा, एक प्रकार से 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, वो पाई हो गया एक प्रकार से, समझ। बोले एक पाई पर भी हमारा व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति के लिए अधिकार। ये नहीं मेरी बीट बैग में बढ़िया पैसे रखे हुए हैं और खर्च ही नहीं हो रहे हैं, और ये पानी पूरी वाला आ गया, चल अब खर्च, कुछ तो खर्च करें, थोड़ा वजन हल्का करें, खा लेते हैं पानी पूरी खा लेते हैं। ये पेड़े वाला है, चलो पेड़े खा लेते हैं, रबड़ी खा लेते हैं। अरे कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं कर अपने लिए। तो सोचे अरे उसके पास तो नया मफलर आ गया, उसके पास बढ़िया स्वेटर आ गया, जैकेट आ गया, उसने तो मार दिया, बढ़िया टोपी वाली जैकेट साथ में लेकर के आया। अरे तुम शरीर का नंगे होने का भी अभ्यास कर लोगे ना तो तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी, अभ्यास की बात है बस। हाँ कोई दे देगा तो ले लेने का, तुम क्यों खर्चा कर रहे हो?
कोई दूसरा भक्त दया कर दे, गुरु जी दया कर दे, ले लेने का। लीडर दया कर दे, ले लेने का। नहीं सहन हो रहा है, निवेदन कर लेने का। लेकिन अपनी ओर से नहीं सोचने का। टाइल खराब हो गई है भाई, हमारे घर की टाइल बदल देते हैं। टाइल लगी हुई है ऑलरेडी, टाइल बदल देते हैं, एडवांस टाइल लगाते हैं। सोफा खराब हो गया है, सोफा बदल देते हैं। बेड खराब हो गया है, बदल देते हैं। अरे तुम्हारे काका का घर थोड़ी है, क्यों बदलने जा रहे? भगवान का मंदिर बना दो उसको, तो फिर सब कुछ बदलते रहो। मंदिर में नहीं दिखाई देता कि भाई ये पर्दा खराब हो गया, चलो पर्दा भी ला करके लगा दे। मंदिर में सोचो मंदिर में क्या कमी है। और इस्कॉन का नाम सुन करके तो लोगों को और आंखें फट जाती हैं। हाँ वो इस्कॉन वाले हैं ये साहब। इस्कॉन वाले मतलब जैसे पैसे की बरसात होती है रोज सुबह सुबह। खैर भगवान मौका देते। शास्त्र कह रहा है विद्या तपो वित्त वपु। वपु मतलब शरीर। सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर भी आदमी को अहंकारी बना देता है। शरीर ही मारेगा, शरीर ही मारेगा। व्यक्ति बढ़िया एकदम देख रहा है, रोज शीशे में देख रहा है, निकले कि नहीं अभी, डोले सोले निकले कि। बोले शरीर ही मार डालेगा। बहुत बड़ा खतरनाक है ये सुंदरता शरीर के लिए। विद्या तपो वित्त वपूर। वय वय मतलब जवानी, उम्र मेरी बहुत बढ़िया है साहब। कुलई, मैं तो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ, ये नीच कुल में पैदा हुआ है। बोले ये इतनी चीजें हो गई। छह, कौन कौन सी? विद्या, तपस्या, धन, शरीर, वय मतलब आयु, और कुल। छह चीजें हैं। बोले सताम गुणई षडभिर सत्तमैर इतरे। बोले सताम गुणई, ये संतों के लिए गुण है। ये किसके लिए गुण है? संतों के लिए। तो पहले क्या बनना चाहिए फिर? संत बनना चाहिए। ये संतों के लिए गुण है। अगर हम संत नहीं बन पाए तो यही क्या बन जाएंगे? बोले स्मृतौ हतायाम, हमारी स्मृति का हरण करने के कारण बन जाएंगे। और क्या होगा? भ्रतमान दुर्दर्शी। दुर्दर्श मतलब दृश्य माने दृष्टि, हमारी दृष्टि ही दुर माने बेकार हो जाए। हमारी आंतरिक चेतना ही ये बेकार कर देंगे। हमारी आंखों को फोड़ देंगी ये छह चीजें। जो ठीक से दिखने वाला है वो ठीक से दिखना ही बंद हो जाएगा। बेचारा बालक पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पकड़े चल डांस कर भगवान के सामने, डांस करेगा। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं नहीं डांस, मेरे को बुरा लग रहा है, ये मेरे को टोकते क्यों है? पढ़े लिखे व्यक्ति की आंखें फूट जाती हैं। उसको आप आसानी से भक्ति में नहीं लगा सकते। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं भगवान की यह बहिरंग शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाला है। शाश्वत रूप से हमेशा हम भगवान के साथ रहने के लिए बने हैं। यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि अनादि काल से ही हम यहीं के हैं। जैसे कोई जेल में ही पैदा हुआ हो, वो सोचता है ये घर ही मेरा है, सब कुछ यही है बस। कितना स्थायी हो जाता है आवरण। माया या बहिरंग शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो, और भौतिक शक्ति का आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता। विज्ञानी बन करके भी, साइंटिस्ट बन करके भी इस भौतिक एम्पायर से बाहर नहीं देख पाता। आध्यात्मिक जगत में उसका प्रवेश ही नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक जगत में अगर प्रवेश करना है तो भागवत को समझना पड़ेगा कि इन सब चीजों को कृष्ण की सेवा के लिए लगा है। शरीर है ठीक है, कृष्ण के लिए। उम्र है ठीक है, जवानी है कृष्ण के लिए। ये नहीं बुढ़ापे में कृष्ण के पास जाएंगे, जवानी भोगों में लगाएंगे, जवानी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। माता पिता भी क्या सोचते, अरे बच्चे की जवानी है, कोई नहीं, बूढ़ा हो जाएगा तब भक्ति में आ जाएगा। अभी तो इसकी ये इच्छा हो रही है संसार की, तो हमें इस संसार की सुविधा इसको देनी चाहिए, भोगों की सुविधा देनी। माता पिता की भी आंखें फूटी हुई हैं धृतराष्ट्र की तरह, वो अपने बच्चे को ही राजा बनाने के पीछे तुला रहा है। ऐसे हम भी तुले रहते हैं। सारा संसार
इसी दृष्टि से चलता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि तीनों गुण भगवान की सेवा में लगे तो हम गुणातीत हो जाएंगे, फिर हमारी दृष्टि उत्तम हो जाएगी। सब चीजों को कृष्ण की सेवा में लगा दो, जितना जल्दी हो जाए, मरने से पहले। जिसको लग रहा है कि मैं कल भी मर सकता हूँ, उसको चाहिए कि आज को तो लगा दे। जिसको लग रहा है आज मर सकता हूँ, तो वर्तमान के तुरंत हर क्षण को लगा दे। जिसको लग रहा है मैं 100 साल बाद मरूंगा, तो इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से आए भक्ति मार्ग में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर बनता रहेगा, वो बनता चला जाएगा, दुखी होना पड़ेगा। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सारे लोग जप कर सकते हैं 7:30 बजे तक, वीडियो चालू करके भी जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण।